जिस पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। पापा वो शट अप! जस्ट शट अप! क्या नहीं किया मैंने तुम्हें आज तक? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम नहीं। मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, मेरे प्यार में। तुम ये भी भूल गए कि इस औरत ने हमारे साथ क्या किया था? तुम्हारे साथ, मेरे साथ, हमारे हंसते खेलते परिवार के साथ। और तुम इससे मिलने के लिए यहां चले आए। नहीं, क्या तुमको विश्वास नहीं था क्या मुझ पर? क्या ये देखना चाहते थे कि कहीं मैंने तुम्हारी मां के बारे में तुम्हें झूठ तो नहीं बोला? ये देखना चाहते थे कि कहीं मैंने तुम्हें जानबूझ के तुम्हारी मां से दूर तो नहीं रखा? बोलो, बताओ मुझे। पापा आप जैसे सोच रहे हो सब बिल्कुल। अरे अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, मुझे बताओ। यहां खड़े होकर तुम कर क्या रहे हो? इस औरत को अपने गले से लगाकर क्या कर रहे हो, मुझे बताओ। ये लगती क्या है तुम्हारी? बोलो, बताओ मुझे। अंकल, वो श्रवण को एक्चुअली तुम कुछ मत बोलना। मेरे और श्रवण के बीच में एक शब्द मत बोलना। मना किया था मैंने तुम्हें, मना किया था, लेकिन तुम नहीं मानी। ये तुमने ठीक नहीं किया सुमन। पापा आपने क्या बताया था इसे? मुझे सच में नहीं पता था कि ये यहाँ पे है। तुम्हें क्या पता था, क्या पता नहीं था, वो मैं नहीं जानता। लेकिन आज मुझे एक बात पता चल गई श्रवण, तुम तो मेरे कभी थे ही नहीं। पापा डोंट कॉल मी पापा, डोंट। पापा चाची आप क्यों किया ये? क्यों किया ये? जब तुम चाहती हो मेरे का नाम भी नहीं सुनना चाहते तो क्यों किया ये तमाशा? किसने बोला तुमसे ये सब करने को? अरे अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा तो मत करो। आज तुम्हारी वजह से पापा ने मुझे गलत समझा। मेरे और पापा के बीच में दूरियां पैदा कर दी तुमने। इसने कहा था तुमसे ये बेवकूफी करने को। आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी जगह और कोई होता ना। अरे इस दुनिया में पापा ही तो है जो मेरे अपने हैं। एक वही तो है जो हर हाल में मेरे साथ रहे। और आज तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे गलत समझा। हम दुख दिया मैंने अपने पापा को आज। किसके लिए? इनके लिए? ऐसी मतलबी और धोखेबाज औरत के लिए? देखो, नहीं, क्या सोचा तुम कि तुम मुझे इनसे मिल पाओगी और मैं सब भूल जाऊंगा? भूल जाऊंगा कैसे ये एक पल में मुझे और मेरे पापा को छोड़ के चली गई? भूल जाऊंगा कैसे इन्होंने मेरा बचपन, मेरी खुशियां मुझसे छीन ली? और तुम्हें क्या लगता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत फिक्र है मेरी? तो पूछो इनसे कहां थी जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? पूछो इनसे कि मुझे और मेरे पापा को क्यों छोड़ के चली गई और किसके लिए? पूछो इनसे कि इन्हें 10 साल में एक बार भी मेरी याद क्यों नहीं आई? चाहती क्या है आप? 10 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको खुशी नहीं मिली क्या जो वापस आ गई? Anyway, congratulations. पिछली बार तो आप मेरे पापा मुझसे छीन नहीं पाई थी ना, इस बार तो आपने वो भी कर दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसी सेल्फिश, मतलबी और खुदगर्ज औरत नहीं देखी जो अपने मतलब। थोड़ी तमीज रखो। मुझे तुमसे तमीज सीखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रिस्पेक्ट उन्हें दिया जाता है जो रिस्पेक्ट के काबिल होते हैं। समझ, इतने कड़वे शब्द मत बोलो कि बाद में तुम्हें इन्हीं पर पछतावा हो। कुछ नहीं पछताऊंगा मैं। नहीं, आज मैं तुम्हें यहाँ से सच जाने बिना नहीं जाने दूंगी। कौन सा सच? वही सच जो इतने सालों से तुमसे छिपाया गया है। कौन सा सच और किसने छुपाया है? तुम्हारे पापा ने। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे पापा ने मुझसे झूठ बोला है?
नहीं। नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे पापा का प्यार मेरे लिए झूठा है? तुम बोलो ना, जवाब दो। कहना क्या चाहती हो कि मेरे पापा झूठे हैं? श्रवण देखो, आई एम रियली सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हें कैसा लगे, बट प्लीज बात को समझो। हर बात के दो पहलू होते हैं और बिना दोनों को जाने तुम इनसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हो? तुम उनसे नफरत नहीं करते श्रवण, वरना बार बार तुम हर बात पर अपनी माँ को याद क्यों करते हो? आज भी तुम्हें उनकी बनाई हुई दाल का स्वाद क्यों याद है? क्यों? Shut up! खबरदार, जो मेरे पापा के अगेंस्ट एक शब्द भी बोला तो आज तुमने सारी हदें पार कर दी, सुबह सारी हदें। फिर से धोखा दिया तुमने मुझे, फिर से। नफरत है मुझे, नफरत है मुझे अपनी यादों से जो कभी कभी मुझे भटकाती थी। नफरत है मुझे उस दाल से, उस दाल को बनाने वाले से। नफरत है मुझे उस जगह से जहां वो दाल बनती है। अगर मेरा बस चले तो मैं वो जगह, वो किचन बंद करा दूं। और आज इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुमसे। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं है। आज तक जैसे मैं मिला हूं, जो मेरे लिए कोई नहीं थी, वैसे ही आज के बाद तुम भी कोई नहीं हो मेरे लिए। नथिंग। नफरत है मुझे तुमसे। आई हेट यू। विश्वास नहीं था मुझ पर? क्या ये देखना चाहते थे कि कहीं मैंने तुम्हारी मां के बारे में तुम्हें झूठ तो नहीं बोला? पुष्कर, पापा ऑफिस में? नहीं भैया, वो तो काफी देर पहले बाहर गए थे। अभी तक क्या हुआ भैया? I'll just be back. पापा, पापा, पापा। बहादुर जी, आपने पापा को देखा है? साहब तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए। भैया, पापा, 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 भैया बात क्या है? पापा। दादाजी, दादाजी, आपने कहीं पापा को देखा है? नहीं पुत्र, क्या क्या हुआ? क्या तू इतना घबराया हो क्यों है? क्या भैया, बड़े पापा का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। बात क्या है? चाची, चाची, आपको तो पता होगा पापा कहाँ पर है। आप दोनों तो साथ निकले थे वहां से। क्या बताऊं पुत्र जी, भाई साहब बहुत अपसेट है ये सब कुछ देखकर। कुछ तो कहा होगा उन्होंने कि वो कहाँ जा रहे हैं। एक शब्द नहीं बोला पूरे रास्ते उन्होंने। बस घर के बाहर मुझे ड्रॉप कर दिया, फिर गाड़ी लेकर चले गए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। इन हालात में गाड़ी चलाना, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो? चाची प्लीज याद कीजिए, कुछ तो कहा होगा उन्होंने कि वो कहाँ जा रहे हैं। जरा बात नहीं करी उन्होंने, बस सारे रास्ते रो रहे थे बेचारे। ओए, क्या हुआ? क्या है? किस बात को लेके अपसेट थे भाई साहब? ओए, कहाँ गए थे तुम लोग? क्या बात क्या है? भैया आप बताओ तो कि क्या हुआ क्या है मम्मा? ओए पलिए लोग के, बता तो बात क्या है?
मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद। क्यों सुनो? क्यों किया ये सब? श्रवण प्लीज फोन उठाओ। पिक अप द फोन। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। प्लीज फोन उठाओ। मैं सिर्फ तुम्हें खुशी देना चाहती थी, तुम्हारा प्यार पाना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे तुम्हारी नफरत मिलेगी। मुझे भी तुमसे मिलना है, अब भी इसी वक्त, राइट नाउ। किससे मिलवाना है तुम्हें? मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा, जिस पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है, वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। मैं जानती हूँ श्रवण, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन मैं कैसे समझाऊं? मैं सिर्फ तुम्हें इस दर्द से निकालना चाहती थी, तुम्हारे अतीत की उस कड़वाहट को दूर करना चाहती थी। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? एक्चुअली वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कहीं वो हमारे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है श्रवण? जब मुझे लगा कि अब हम एक दूसरे के साथ होंगे, तो तुमने मुझे दूर कर दिया सुनो। हमेशा हमेशा। नहीं जैन साहब, सब ठीक है। मुझे लगा कि सर आपके पास आए होंगे तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है जी। नमस्ते। कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। क्लब में गए, उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में भी देखा, उनके सारे दोस्तों से बात की, गोल्फ कोर्स भी गए थे, कहीं नहीं मिले। भैया आप प्लीज टेंस मत हो, बड़े पापा आ जाएंगे। भैया एवरीथिंग्स गोइंग टू बी फाइन। बड़े पापा, सर भाई साहब कहाँ थे आप? भाई साहब आपको पता हम लोग कितने परेशान थे। मैंने और वरुण ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ऊपर से आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। आप ठीक तो है?
कुछ मत बोलो श्रवण। क्योंकि तुम जो बोलना चाहते हो वो मैं सुबह देख चुका हूं अपनी आंखों से। शर्म आ रही है अपने ऊपर। बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं मैं अपने अंदर। पापा ऐसा पापा मत बोला। पापा बोलने का वक्त तुम खो चुके हो। और किसके लिए? उस औरत के लिए जो तुम्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी। उस औरत के लिए जिसने मेरी जिंदगी, मेरा परिवार सब बर्बाद कर दिया। चलो अच्छा है, अब तुम बड़े हो गए हो, अच्छे और बुरे के बीच का फर्क जानने लगे हो। अच्छा, जो ठीक लगता है करो। पापा पापा ऐसा मत बोलिए प्लीज। मैं जानता हूँ कि आपने सुबह जो देखा उससे आप बहुत हर्ट हुए, लेकिन आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो जानता तक नहीं था कि निर्मला ऊंचा तिवारी किला में है, और अगर मैं जानता तो आज स्वेर में वहां नहीं जाता। तो वहां सुमो से मिलने गया था। अब आप ही कहते हैं ना कि आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, तो आपने जो देखा वो आधा सच ही था। हाँ, ये सच है कि इतने सालों के बाद उन्हें अचानक देखकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। जब उन्होंने मुझे गले लगाया मैंने रोक नहीं पाया। But that's it. मैंने तो उनसे बात तक नहीं की पापा, और अगर आप वहां नहीं आते ना तो मैं सुमो को वही सुनाता जो मैंने अभी सुना है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ट्रस्ट मी। पापा मैं आपका बेटा हूँ, रामनाथ मल्होत्रा का बेटा हूँ। सपने में भी आपका सर शर्म से नहीं झुका सकता मैं। मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ एक सच है और वो है आप, और कुछ मायने नहीं रखता बेटा। सच कह रहे हो तुम? कभी झूठ बोला मैंने आपसे? पर एक बात बताओ, तुम तो बैंगलोर के लिए निकले थे ना, फिर तिवारी किला कैसे? वो पैसा ये बैंगलोर के लिए ही निकला था, फिर उस सुमन ने इसे फोन करके अपने घर बुला लिया, है ना पुत्र? सुमन, सुमन, सुमन। मेरे मना करने के बावजूद उसने निर्मला को तुमसे मिलवाने की कोशिश की। अगर वो तिवारी जी की नाते नहीं होती तो, अगर वो तिवारी जी की पापा आप ठीक तो है? ठीक हो गया पापा, आज जो हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। निर्मला आहूजा से मिलना तो दूर, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा। इनमें सब कुछ आप ही हो पापा, आपसे बढ़कर कोई नहीं। हमारे बीच ना कभी कोई आया है और ना ही कभी कोई आएगा। ओके?